यहोशू का चुना जाना 31। और मूसा ने जाकर ये बातें सब इस्राएलियों को सुनाई। 2 और उसने उनसे ये भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का हूँ और अब मैं चल फिर नहीं सकता है, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदन पार नहीं जाने पाएगा। 3 तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा। 4 और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। 5 और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुमको सुनाई हैं। 6 तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। इब्रा 13:5। 7 तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर भी सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। इब्रा 4:8। 8 और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। इब्रा 13:5। हर 7वें वर्ष व्यवस्था का पढ़ा जाना 9। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवीय याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इस्राएल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। 10 तब मूसा ने उनको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाले पर्व पर। 11 जब सब इज़राइली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठे हों, तब यह व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। 12 क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। 13 और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी वे भी सुनकर सीखें, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें, जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदन पार जा रहे हो। यहोशू की नियुक्ति 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है, तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और यहोशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। 15 तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंभे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठहर गया। 16 तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराये देवताओं के पीछे जिनके मध्य वे जाकर रहेंगे व्यभिचारी हो जाएंगे, और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। 17 उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा, और मैं भी इन्हें त्याग कर इनसे अपना मुंह छिपा लूंगा, और ये आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं आ पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। 18 उस समय में उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिरकर करेंगे निसंदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूंगा। 19 इसलिए अब तुम ये गीत लिख लो और तुम इसे इस्राएलियों को सिखाकर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरा साक्षी ठहरे। 20 जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिसे देने की मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे, तब ये पराये देवताओं की ओर फिरकर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। 21 वरन अभी भी जब मैं इन्हें उस देश में जिसके विषय मैंने शपथ खाई है पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पना कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और क्लेश इन पर आ पड़ेंगे, तब ये गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इसको कभी भी नहीं भूलेगी।
22 तब मूसा ने उसी दिन ये गीत लिखकर इसराइलियों को सिखाया। 23 और यहोवा ने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इसराइलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा, और मैं आप तेरे संग रहूंगा। मूसा द्वारा लोगों को चेतावनी 24 जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका। 25 तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी। सेंचुरी 26 व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यह वहां तुझ पर साक्षी देती रहे। यू 5:45 27 क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है, देखो मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे। 28 तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं। 29 क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे, और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रिस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। 30 तब मूसा ने इसराइल की सारी सभा को इस गीत के वचन आदि से अंत तक कह सुनाए। मूसा का प्रसिद्ध गीत 32 इंचेस है आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। तू मेरा उपदेश मेह के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेंगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झड़ियां। 3 में तो यहोवा के नाम का प्रचार करूंगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। 4 वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा परमेश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। रोम 9:14 परंतु इसी जाति के लोग टेढ़े और तिरछे हैं, ये बिगड़ गए, ये उसके पुत्र नहीं भी, यह उनका कलंक है। मत्ती 17:17 6 हे मूर्ख और निर्बुद्धि लोगों, क्या तुम यहोवा को ये बदला देते हो? क्या वह तेरा पिता नहीं है जिसने तुमको मोल लिया है? उसने तुझको बनाया और स्थिर भी किया है। 7 प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो, पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो। अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा, अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। एक जब परम प्रधान ने एक एक जाति को निज निज भाग बांट दिया और आदमियों को अलग अलग बसाया, तब उसने देश देश के लोगों की सीमाएं इसराइलियों की गिनती के अनुसार ठहराई। प्रेरित 17:26 9 क्योंकि यहोवा का अंश उसकी प्रजा है, याकूब उसका नपा हुआ निज भाग है। 10 उसने उसको जंगल में और सुनसान और गरजने वालों से भरी हुई मरुभूमि में पाया, उसने उसके चारों ओर रहकर उसकी रक्षा की और अपनी आंख की पुतली के समान उसकी सुधि रखी। 11 जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर ऊपर मंडराता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। 12 यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। 13 उसने उसको पृथ्वी के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर सवार कराया और उसको खेतों की उपज खिलाई। उसने उसे चट्टान में से मधु और चकमक की चट्टान में से तेल चुसाया। 14 गायों का दही और भेड़ बकरियों का दूध, मेमनों की चर्बी, बकरे और बाशान की जाति के मेवे और गेहूं का उत्तम से उत्तम आटा भी खाया, और तू दाखरस का मधु पिया करता था। 15 परंतु यशूरून मोटा होकर लात मारने लगा, तू मोटा और हष्ट पुष्ट हो गया और चर्बी से छा गया है। तब उसने अपने सृजनहार परमेश्वर को तज दिया और अपने उद्धार चट्टान को तुच्छ जाना। 16 उन्होंने पराये देवताओं को मानकर उसमें जलन उपजाई और घृणित कर्म करके उसको रिस दिलाई। 17 उन्होंने पिशाचों के लिए जो परमेश्वर न थे बलि चढ़ाए, और उनके लिए वे अनजाने देवता थे, वे तो नए नए देवता थे जो थोड़े ही दिन से प्रकट हुए थे और जिनसे उनके पुरखा कभी डरे नहीं। 1 कुरी 10:20 18 जिस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ उसको तू भूल गया
और परमेश्वर जिससे तेरी उत्पत्ति हुई उसको भी तू भूल गया है। माताएं एवं बहनों, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि हमारी वीडियो आप सभी तक बहुत जल्दी पहुंचे। आमीन, हालेलुया।